दोनों संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 हो और दोनों संख्या के बीच का अंतर अगर 10 हो तो उसे कैसे आसानी से हल करेंगे। सबसे पहले दोनों 5 के बदले अंत में 75 लिखा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों 5 के बदले अंत में 75 लिखा जाता है। उसके बाद 5 के अलावा जो संख्या शेष बचता है, 5 के अलावा जो बची हुई संख्या है, उस बची हुई संख्या में से बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे। तो 1 और 2 में बड़ा है 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 और उसे छोटी वाली संख्या से गुना कर देंगे। 3 एकम 3, उसे 75 से पहले लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। उसी प्रकार से दोनों इकाई 5 के बदले 75 लिखा जाता है। इसके बाद दोनों 5 को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसमें से बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे। तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 और छोटी वाली संख्या से गुना करेंगे तो 6 4 24, 75 से पहले उसे लिख देना है। इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से दोनों 5 के बदले 75 लिखा जाएगा। इसके बाद 5 के अलावा जो संख्या शेष बची है उसमें जो बड़ी संख्या है उसमें 1 जोड़ देना। तो 12 और 13 में बड़ा है 13, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14 और छोटी वाली संख्या से गुना कर देंगे। तो 14 गुना 12 बराबर 168, जिसे 75 से पहले लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लिखेंगे। वैसी दो संख्या जिसके इकाई अंक का योगफल 10 हो और दोनों संख्या सेम हो, एक जैसा हो, सेम हो, तो उसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो दोनों इकाई अंक के बदले जिन दोनों संख्याओं का दोनों इकाई अंक का योगफल 10 है वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। यह आपका 8 गुना 16 का 16 लिख दिया जाएगा। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे तुरंत बड़ी संख्या से गुना करेंगे। तो दोनों सेम संख्या 3 है, 3 से तुरंत बड़ी, तो 3 4 12, इसे 16 से पहले लिखेंगे। उसी प्रकार से दोनों इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई करके 16 लिखेंगे, 8 गुना 16। इसके बाद इकाई अंक के अलावा जो संख्या शेष बचा है उसे तुरंत बड़ी संख्या से गुना करेंगे। अब शेष संख्या जो 4 है उससे तुरंत बड़ी संख्या 4 5 20, इसे पहले लिखेंगे। दोनों इकाई अंक जिसका योगफल 10 है उसे आपस में गुना करके अंतिम से लिखेंगे 2 अंक में। तो 9 एकम 9, इसे 2 अंक में 0 9 लिखेंगे। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे तुरंत बड़ी संख्या से गुना करेंगे। तो शेष बची संख्या 5 है, उसे तुरंत बड़ी संख्या था 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 5 30 और अंतिम से 2 अंक पहले लिखेंगे। अब इसका क्या होगा, दो संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो और दोनों संख्या का अंतर 10 20 30 डॉट इत्यादि कुछ भी हो तो उसे कैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से कैसे। तो सबसे पहले दोनों अंतिम इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसे 1 अंक में लिखेंगे। 1 एकम 1। इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है, उसे दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो 4 और 5 ये हो गया आपका 9। इसके बाद दोनों अंतिम वाले जिस संख्या को जोड़े हैं उस संख्या को गुना करके अंत में लिखा जाएगा। तो 4 5 20, तो 20 91 इसका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट दोनों अंतिम वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करके 1 अंक लिखेंगे। तो 1 एकम 1। इसके बाद दोनों इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे। तो 7 और 8 15 के 5 कैरी रहा 1, हर 1 अंक लिखना है जो 24 कैरी बचेगा उसे अगली संख्या में जोड़ा जाएगा। उसके बाद अंतिम जिस संख्या को जोड़ा गया है उसी संख्या को आपस में गुना करेंगे, कैरी वाली संख्या को उसमें जोड़ देना है। तो 8 7 56 और 1 57, तो 57 ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। जी हाँ, उसी प्रकार से दोनों अंतिम 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 एकम 1। उसके बाद दोनों संख्या को आपस में जोड़ करके 1 अंक में लिखना है। तो 9 और 10 19, 19 के 9 कैरी रहा आपका 1, 19 कैरी आपका रहा 1।
इसके बाद जिस संख्या को आपस में जोड़ा गया उसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 9 90 और 1 91, 91 91 इसका आंसर हो गया। जी हाँ, ऐसी दो संख्या जिसका इकाई अंक 2 हो तो आपस में उसे कैसे आसानी से हल करेंगे। तो दोनों इकाई अंक 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है वो दोनों को आपस में जोड़ करके उसे दुगना करेंगे, क्योंकि इकाई अंक 2 है इसलिए उसे दुगना करेंगे। तो 7 और 8 15, 15 दूना 30, 30 के 0 कैरी आपका रहा 3। और जिस संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैरी वाली संख्या को भी जोड़ दिया जाएगा। तो 8 7 56 और 3 59, 5904 इसका आंसर हो गया। जी दोनों इकाइयों को आपस में गुना करके एक अंक लिखेंगे, तो 2 दूना 4। इकाइयों को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़कर दुगुना करेंगे। तो 4 और 5 9, 9 दूना 18, 18 का 1 कैरी रहा 18 का 8 सॉरी कैरी रहा 1। उसके बाद जिस संख्या को गुना किया गया, जिस संख्या को जोड़ा गया है उसी संख्या को नेक्स्ट दोनों इकाइयों को आपस में गुना करेंगे, 2 दूना 4। इसके बाद इकाइयों को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे। तो 5 और 4 9, उसे दुगना करेंगे क्योंकि इकाइयों 2 है इसलिए इसे दुगना करेंगे। तो 5 और 4 9, 9 दूना 18 के 8 कैरी रहा 1। और जिस संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 5 20, 20 और 1 21, 21 84 आंसर हो गया। जी हाँ, दोनों इकाइयों को आपस में गुना करेंगे तो 2 दूना 4। इकाइयों को छोड़कर शेष संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 11 20, 20 दूना 40 के 0 कैरी रहा आपका 4। इसके बाद दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके 4 को कैरी कर देंगे। 11 9 99, 99 और 4 103 04 इसका। नेक्स्ट वैसी दो संख्या जिसका इकाई अंक 3 हो वो आपस में कैसे आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों इकाई अंक 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9। अगर कैरी होगा तो उसे लिखेंगे, अंधा उसे छोड़ देंगे। तो 3 3 9 कैरी नहीं रहा। इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे जोड़ देंगे। तो 2 और 3 5, जो इकाई अंक 3 है उसे तो 3 गुना करेंगे, दोनों को जोड़ करके उसे 3 गुना करेंगे। तो 2 और 3 5, 5 3 15, 15 के 5 कैरी रहा 1। और जिस संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 6 और 1 7, 759 अर्थात 759 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से दोनों इकाइयों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9। इकाइयों को छोड़कर जो संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे और उसे 3 गुना करेंगे। तो 6 4 10 30 के 0 कैरी आपका रहा 3। जिस संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को मल्टीप्लाई करके कैरी वाली संख्या को भी जोड़ करके अंत में लिखेंगे। तो 6 4 24 और 3 27, 2709 इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। को बेस मानकर ये दोनों संख्या को कैसे आसानी से हल करेंगे। दोनों संख्या 100 से जितना ज्यादा हो, ये 5 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है, दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे और उसे अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। तो 6 5 30, अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। इसके बाद दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को छोड़कर जो संख्या 100 से ज्यादा, दूसरी संख्या 100 से जितना ज्यादा है उसे पहली वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 105 और ये संख्या 100 से 6 ज्यादा है तो 105 और 6 111, 111 30 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 12 ज्यादा है, ये संख्या 100 से 8 ज्यादा है, दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 8 96, तो अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या 100 से जितना ज्यादा है उसे आपस में जोड़ देंगे। तो 112 में ये संख्या 100 से 8 ज्यादा है तो 112 में 8 जोड़ देंगे तो 120 और उसे 96 से पहले लिखेंगे। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 14 ज्यादा और ये संख्या 3 ज्यादा, तो 14 3 42, अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। अगर शेष बचेगा तो उसे कैरी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर शेष नहीं बचा। अब इसके बाद
किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या 100 से जितना ज़्यादा है उसे जोड़ देंगे। तो 114 में ये संख्या 100 से 3 ज़्यादा है, 114 और 3 117, 117 42 इसका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्त, 100 को बेस मानकर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों संख्या 100 से ज़्यादा है, ये संख्या 100 से 5 ज़्यादा और ये संख्या 100 से 8 ज़्यादा। इसे तिरछे रूप में किसी भी दो संख्या को तिरछे रूप में आपस में जोड़ेंगे। 105 में 8 जोड़ेंगे तो 113, और 108 में अगर 5 जोड़ेंगे तो भी 113। किसी एक को ही आपस में जोड़ना है। सिंबल अगर प्लस है तो जोड़ना है, माइनस है तो घटा देना है। 105 में 8 को जोड़ दिया गया 113। संख्या हम लोग बेस 100 को मार रहे हैं, इस पे लास्ट में डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या जितना ज्यादा है वो दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करके इस संख्या में जोड़ देंगे। तो 8 पचे 40, तो 40 को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11340, इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 14 ज़्यादा और ये संख्या 100 से 7 ज़्यादा। तिरछे रूप में किसी भी दो संख्या को आपस में जोड़ देंगे। सिंबल का अगर प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटा देंगे। तो 107 में 14 को जोड़ दिया गया तो हो गया 121। 100 को जब बेस मान रहे थे तो अंत में यहाँ पर डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 100 से जितना ज़्यादा है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी संख्या है वो आया है उसे उसमें जोड़ देंगे। तो 14 सत्ते 98, 98 को 12100 में जोड़ देना है तो 12198 इसका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों संख्या 100 से कम है, संख्या 100 से जितना कम होगा उसे सिंबल के साथ लिखेंगे। ये संख्या 100 से 5 कम है इसलिए -5। ये संख्या 100 से 4 कम है तो 4 कम। इसे किसी भी तिरछे रूप में सिंबल के साथ प्लस या माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस सिंबल है इसलिए माइनस करेंगे। 95 में से 4 चला गया, बच गया 91, या फिर 96 में से 5 चला गया। इस प्रकार से तिरछा भी आप किसी भी तिरछे रूप में उसे सिंबल के साथ प्लस या माइनस करेंगे। 96 में 5 गया तो 91, या फिर 95 में 4 गया तो 91। तो अब यहाँ पर हो गया 91। 100 को बेस मान रहे थे इसलिए अंत में डबल जीरो लगा देना है। अब दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो 4 पचे 20। अब यहाँ पर सिंबल माइनस माइनस प्लस तो उसे जोड़ देंगे बराबर 9120, इसका मल्टीप्लाई हो गया। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या 100 से कम है, 100 को बेस मानना है। दोनों संख्या 100 से कम है, ये संख्या 100 से 13 कम है और ये संख्या 100 से 2 कम है। तो सिंबल के आधार पर दोनों को उसमें तिरछे रूप में से जोड़ या घटा देंगे। तो 87 में जब 2 चला जाएगा तो 85। 100 को बेस माने हैं इसलिए इस पर डबल जीरो लगा देना है। और दोनों संख्या जितना कम है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूना 26 और सिंबल माइनस माइनस प्लस दोनों को उसमें जोड़ देना है। तो 8526 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 1 कम है, ये संख्या 100 से 15 कम है। सिंबल के आधार पर तिरछे रूप में अंतर करेंगे। यहाँ माइनस है इसलिए अंतर करेंगे तो 85 में से 1 गया तो हो गया 84। 100 को जब बेस मान रहे थे तो इस पर लास्ट में डबल जीरो लगा देना है। जिस संख्या 100 से जितना कम है उसे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 15 और सिंबल को माइनस माइनस प्लस जोड़ दिया जाएगा तो 8415 इसका मल्टीप्लाई हो गया। 100 को बेस मानकर पुनः ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। इसमें एक संख्या 100 से कम है तथा दूसरी संख्या 100 से ज़्यादा है। तो जब संख्या 100 से कम और 100 से ज़्यादा हो तो उसे कैसे आपस में आसानी से मल्टीप्लाई किया जाता है? संख्या 100 से जितना ज़्यादा है कम है सिंबल के आधार पर लिखेंगे। ये संख्या 100 से 2 कम है इसलिए -2 लिख दिया गया। ये संख्या 100 से 12 ज़्यादा है इसलिए +12 लिख दिया गया। इसके बाद इसे तिरछे रूप में जोड़ या सिंबल के आधार पर तिरछे रूप में प्लस या प्लस रहने पर जोड़ेंगे और माइनस रहने पर घटा देंगे। तो 112 में से जब 2 चला गया तो बच गया 110। 100 को बेस माने थे, इस पर अंत में डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद संख्या 100 से जितना कम या ज़्यादा है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24। इसके बाद सिंबल को प्लस माइनस माइनस उसमें से घटा देना है। जब डिफरेंट सिंबल होता है तो घटाया जाता है। 10 में से जब 4 जाएगा तो हो गया 6। ए आपका हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7 और ए आपका हो गया 9, ए आपका 0 और ये आपका 1। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये संख्या 100 से 13 कम और दूसरी संख्या 100 से 15 ज़्यादा।
इसे तिरछे रूप में सिंबल के साथ प्लस या माइनस करेंगे तो 115 में से जब 13 चला जाएगा तो 102, 100 को बेस माने थे इसलिए इस पर डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद संख्या 100 से जितना ज़्यादा या कम है दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल डिफरेंट रहने पर उसे घटाया जाता है। तो 15 गुना 13 बराबर 195 को इसमें से घटा देना है। 10 में से जब 5 जाएगा तो 5, 9 में से जब 9 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 0, 1 इसका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, जो 100 से ज़्यादा हो अर्थात 100 को बेस मानकर ये दोनों संख्या को कैसे आसानी से हल करेंगे। दोनों संख्या 100 से जितना ज़्यादा हो, ये 5 ज़्यादा है और ये 6 ज़्यादा है, दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे और उसे अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। तो 6 5 30 अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। इसके बाद दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को छोड़कर जो संख्या 100 से ज़्यादा, दूसरी संख्या 100 से जितना ज़्यादा है उसे पहली वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 105 और ये संख्या 100 से 6 ज़्यादा है तो 105 और 6 111, 111 30 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 12 ज़्यादा है, ये संख्या 100 से 8 ज़्यादा है, दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 8 96 तो अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या 100 से जितना ज़्यादा है उसे आपस में जोड़ देंगे। तो 112 में ये संख्या 100 से 8 ज़्यादा है तो 112 में 8 जोड़ देंगे तो 120 और उसे 96 से पहले लिखेंगे। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 14 ज़्यादा और ये संख्या 3 ज़्यादा तो 14 तिया 42 अंतिम से 2 अंक तक लिखेंगे। अगर शेष बचेगा तो उसे कैरी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर शेष नहीं बचा। अब इसके बाद किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या 100 से जितना ज़्यादा है उसे जोड़ देंगे। तो 114 में ये संख्या 100 से 3 ज़्यादा है, 114 और 3 117, 117 42 इसका आंसर हो गया। कोई भी दो संख्या जो 100 के नज़दीक हो तो उसे 100 को बेस मानकर उसे आसानी से कैसे हल किया जाता है। संख्या 100 से जितनी ज़्यादा या जितनी कम होगी उसे प्लस और माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे। ये संख्या 100 से 12 ज़्यादा है इसलिए प्लस 12। ये संख्या 100 से 4 कम है इसलिए इसको माइनस 4 लिखा गया। किसी संख्या को तिरछे रूप में घटाना है, किसी एक ही को घटाना है, क्योंकि दोनों को घटाने के बाद या जोड़ने के बाद सिंबल के आधार पर उसका वैल्यू सेम आएगा। तो 112 में यदि 4 को घटा देते हैं तो 108, या 96 में अगर 12 को जोड़ दिया जाए तो भी 108 आता है, इसलिए किसी एक ही को तिरछे रूप में घटाएंगे। तो 112 में 4 अगर चला गया तो बच गया 108। 100 को बेस मान रहे थे इसलिए डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 100 से जितनी ज़्यादा या कम होगी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर इसमें से घटा देंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट सिंबल है इसलिए घटाया जाता है। तो 12 4 48 तो 48 को इसमें से घटा देंगे तो इसका आंसर 10752 हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को, दोनों संख्या 100 के नज़दीक है इसलिए बेस 100 को मानेंगे। ये संख्या 100 से 8 कम है और ये संख्या 100 से 18 ज़्यादा है। तो दोनों संख्या 100 से जितना ज़्यादा या कम होगा उसे प्लस और माइनस सिंबल के साथ लिखना है और किसी भी एक संख्या को आप अपनी सुविधा के आधार पर उसे तिरछे रूप में जोड़ या घटा देंगे। इसमें 118 में यदि 8 को घटा दिया जाए तो बच जाएगा 110। बेस 100 को बेस मान रहे थे इसलिए अंत में डबल जीरो लगा देना है। और संख्या 100 से जितनी ज़्यादा या कम थी दोनों को आपस में गुणा कर इसमें से घटा देंगे, क्योंकि डिफरेंट सिंबल है इसलिए घटाया जाता है। तो 18 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 144, 144 को 144 को इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से जब 4 गया तो बच गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया तो बचा 5, ये आपका 9 में से 1 गया तो हो गया 8 और ये हो गया 0 और ये हो गया 1, इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोनों संख्या 100 के नजदीक है इसीलिए बेस 100 को मानेंगे, बेस 100 को मानेंगे। ये संख्या 100 से 12 ज्यादा है और ये संख्या 100 से 8 ज्यादा है। दोनों संख्या 100 से जितनी ज्यादा होगी उसे किसी भी एक को तिरछे रूप में
सिंबल के अनुसार से उसे प्लस या माइनस करेंगे। तो 112 में 8 जोड़ दिया गया तो 120, या फिर अगर इस तिरछे रूप में अगर देखते हैं तो 108 में अगर 12 को जोड़ देंगे तो भी 120 आएगा। तो दोनों में से किसी भी एक तिरछे रूप में उसे जोड़ेंगे। 112 में 8 जोड़ दिया गया तो हो गया 120। बेस 100 को माने हैं इसलिए अंत में डबल जीरो लगा देना है। और संख्या दोनों 100 से जितना ज्यादा है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसे इसमें जोड़ देंगे। तो 12 8 96 को इसमें जोड़ देना है तो हो गया 12096 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 17 ज्यादा है और ये संख्या 100 से 20 ज्यादा है। तो दोनों में से किसी भी एक को तिरछे रूप में जोड़ेंगे। 120 में यदि 17 को जोड़ दिया जाए तो 137। तो सबसे पहले 137 लिख देना है, अंत में डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 100 से जितनी ज्यादा है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर इसमें जोड़ देंगे। तो 17 में 20 से गुना करेंगे तो 340 होगा, इसे 340 इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये आपका हो गया 04041 इसका आंसर हो गया। जी हाँ, और इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। कोई भी दो संख्या जो 100 के नजदीक हो तो उसे कैसे आपस में आसानी से हल करेंगे। दोनों संख्या 100 के नजदीक है इसलिए बेस 100 को मानना है। बेस 100 को मानेंगे। संख्या 100 से जितनी ज्यादा या जितनी कम होगा उसे लिखेंगे। यह संख्या 100 से 3 कम है और यह संख्या 100 से 7 कम है। जो भी संख्या 100 से कम या ज्यादा होगा उसे तिरछे किसी एक ही संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर घटाएंगे। तो 97 में अगर 7 चला गया तो बच गया 90। 100 को बेस मान रहे थे इसलिए लास्ट में डबल जीरो लगा देंगे। दोनों संख्या 100 से जितना कम है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे। तो 7 या 21 को इसमें जोड़ देंगे तो 9021 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों संख्या 100 के नजदीक है इसलिए 100 को बेस मान रहे हैं। ये संख्या 100 से 17 कम है और ये संख्या 100 से 6 कम है। दोनों संख्या 100 से जितना कम होगा उसे लिख देंगे और किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर घटा देंगे। तो 83 में 6 को माइनस करेंगे तो 83 में अगर 6 को माइनस करेंगे तो होगा 77 और 100 को बेस मान रहे थे इसलिए अंत में डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 100 से जितना कम है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो 17 छक 102 तो 102 को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया 2087 इसका आंसर हो गया। और इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देंगे। कोई भी दो संख्या जो 100 के नजदीक हो तो उसे 100 को बेस मानकर उसे आसानी से कैसे हल किया जाता है। संख्या 100 से जितनी ज्यादा या जितनी कम होगी उसे प्लस और माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे। यह संख्या 100 से 12 ज्यादा है इसलिए प्लस 12। यह संख्या 100 से 4 कम है इसलिए इसको माइनस 4 लिखा गया। किसी संख्या को तिरछे रूप में घटाना है, किसी एक ही को घटाना है क्योंकि दोनों को घटाने के बाद या जोड़ने के बाद सिंबल के आधार पर उसका वैल्यू सेम आएगा। तो 112 में यदि 4 को घटा देते हैं तो 108 या 96 में अगर 12 को जोड़ दिया जाए तो भी 108 आता है। इसलिए किसी एक ही को तिरछे रूप में घटाएंगे। तो 112 में 4 अगर चला गया तो बच गया 108। 100 को बेस मान रहे थे इसलिए डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 100 से जितनी ज्यादा या कम होगी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर इसमें से घटा देंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट सिंबल है इसलिए घटाया जाता है। तो 12 4 48 तो 48 को इसमें से घटा देंगे तो इसका आंसर 10752 हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को, दोनों संख्या 100 के नजदीक है इसलिए बेस 100 को मानेंगे। यह संख्या 100 से 8 कम है और यह संख्या 100 से 18 ज्यादा है। तो दोनों संख्या 100 से जितना ज्यादा या कम होगा उसे
प्लस और माइनस सिंबल के साथ लिखना है और किसी भी एक संख्या को आप अपनी सुविधा के आधार पर उसे तिरछे रूप में जोड़ या घटा देंगे। इसमें 118 में यदि 8 को घटा दिया जाए तो बच जाएगा 110। बेस 100 को बेस मान रहे थे इसलिए अंत में डबल जीरो लगा देना है और संख्या 100 से जितनी ज्यादा या कम थी दोनों को आपस में गुणा कर इसमें से घटा देंगे, क्योंकि डिफरेंट सिंबल है इसलिए घटाया जाता है। तो 18 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 144, 144 को 144 को इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से जब 4 गया तो बच गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया तो बचा 5, ये आपका 9 में से 1 गया तो हो गया 8 और ये हो गया 0 और ये हो गया 1। इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मेरे दोस्तों, कोई भी दो संख्या जो 200 के नजदीक हो तो उसे किस प्रकार से आसानी से गुना करेंगे। दोनों संख्या 200 के नजदीक है इसीलिए बेस 200 को मानेंगे। जी हाँ, बेस 200 को मानेंगे। संख्या 200 से जितनी ज्यादा या जितनी कम होगी उसे सिंबल के आधार पर लिखेंगे। ज्यादा रहने पर प्लस और कम रहने पर माइनस सिंबल में लिखा जाता है। तो ये संख्या 200 से 4 ज्यादा है इसलिए प्लस 4 लिखा गया और ये संख्या 200 से 12 ज्यादा है इसलिए प्लस 12 लिखा गया। इसके बाद दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस कर देंगे। तो 204 में 12 को जोड़ देंगे तो 216, या 212 में अगर 4 को जोड़ देते हैं तो भी 216 ही आएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक ही को जोड़ा जाएगा, किसी एक ही को जोड़ना है। तो 204 में अगर 12 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 216। कितना हो गया? 216। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग बेस 200 को मान रहे हैं, 100 का दुगना, इसलिए दोनों को तिरछे रूप में जोड़ने या घटाने के बाद का जो वैल्यू आएगा उसको डबल कर देना है। तो यहां पर दोनों को तिरछे रूप में जोड़ने के बाद 216 आया है। बेस जब 200 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 200 से जितनी ज्यादा होगी उसे प्लस या प्लस के साथ लिखेंगे। तो 218 200 से 18 ज्यादा है इसलिए प्लस 18 लिखेंगे। ये संख्या 200 से 7 ज्यादा है इसलिए प्लस 7 लिखा जाएगा। अब इसे किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर उसे प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पर प्लस सिंबल है इसलिए जोड़ देंगे। तो 218 में 7 को जोड़ दिया गया तो हो गया 225। 200 को बेस माने थे इसलिए इसे दुगना कर देना है। तो 218 और 7 225 को यदि दुगना कर देते हैं तो हो जाता है 450। अंत में डबल जीरो है इसलिए लास्ट में 2 जीरो लगा देना है। और दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा होगी दोनों को आपस में गुना कर इस संख्या में जोड़ देंगे। तो 18 में 7 को गुना करेंगे तो 18 सते 126 होता है मेरे भाई। 126 को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 62154। इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस 200 को बेस मान करके इस प्रश्न को आप बनाएंगे मेरे भाई और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। जब कोई भी दो संख्या 200 के नजदीक हो तो उसे आसानी से कैसे हल किया जाएगा। तो दोनों संख्या जब 200 के नजदीक हो तो बेस 200 को मानेंगे और दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे सिंबल के आधार पर लिखेंगे। यह संख्या 200 से 2 कम है और यह संख्या 200 से 8 कम है। तो दोनों संख्या 200 से जितना कम होगा उसे माइनस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। इसके बाद तिरछे रूप में उसे सिंबल के आधार पर उसे प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस सिंबल है, इसे तिरछे रूप में किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में घटा देना है। तो 198 में से 8 चला गया तो बच गया 190। बेस 200 को मान रहे हैं इसलिए घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसे दुगना करना है। तो 198 में से जब 8 जाएगा तो बचा 190। 190 को दुगना कर देंगे तो हो जाएगा 380। इसके बाद अंत में डबल जीरो लगा है इसलिए लास्ट में हम लोग जीरो लगा देंगे, क्योंकि बेस 200 को मान रहे थे। दुगना करने के बाद अंत में बचा डबल जीरो, उसे डबल जीरो लगा दिए। इसके बाद दोनों संख्या 200 से जितनी कम होगी वो दोनों को आपस में गुना कर इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस सिंबल होता है। तो 2 और 8 को आपस में गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 16 को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो गया 38016। इसका आंसर हो गया मेरे भाई।
उसी प्रकार से इस प्रश्न को, ये दोनों संख्या 200 के नजदीक है, ये संख्या 200 से 16 कम है और ये संख्या 200 से 4 कम है। तो दोनों संख्या 100 से जितनी कम होगी उसे माइनस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। इसके बाद दोनों में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में माइनस सिंबल है तो घटा देंगे। 196 में यदि 16 चला जाएगा तो भी 180 और 184 में अगर 4 चला जाएगा तो भी 180 आएगा। तो दोनों में से किसी भी आप अपने सुविधा के आधार पर घटा देंगे। तो 184 में यदि 4 चला गया तो बच गया 180। हम लोग यहाँ पर 200 को बेस मान रहे थे, 100 का दुगना था इसलिए से अब दुगना कर देंगे। तो 180 को 184 में 4 जाने के बाद बचा 180, उसे दुगना कर देंगे, बराबर हो गया 360। अब यहाँ पर दुगना करने के बाद अंत में बच गया 00, इसीलिए इसमें लास्ट में 2 को 0 लगा देना है। दोनों संख्या 200 से जितनी कम होगी दोनों को आपस में गुना कर इसमें जोड़ देंगे। तो एक 16 कम है, दूसरा 4 कम है, तो 16 चौ 64 इसमें जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए इसे जोड़ देंगे। तो 36064 इसका आंसर होगा। और इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप देंगे। दोनों संख्या जो है मेरे भाई 200 के नजदीक है, इसीलिए बेस 200 को मानेंगे। बेस किसे मानेंगे? 200 को मानेंगे, क्योंकि 200 के नजदीक है। एक संख्या 200 से ज्यादा है तथा दूसरी संख्या 200 से कम है, तो दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे प्लस और माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे। ये संख्या 200 से 8 ज्यादा है इसलिए प्लस 8 लिखना है। ये संख्या 200 से 4 कम है इसलिए माइनस 4 लिखना। कम रहने पर माइनस और ज्यादा रहने पर प्लस लिखा जाता है। अब दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। 200 किसी भी एक को, तो 208 में यदि 4 चला जाएगा तो बचेगा 204। हम लोग 200 को बेस मान रहे हैं इसलिए से वो दुगना करना है। तो 208 में से यदि 4 चला गया तो बचा 204 को दुगना करेंगे तो हो जाएगा 408। अब इसके बाद अंत में 00 है इसलिए 2 को 0 लगा देना है। और दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा या कम है दोनों को आपस में गुना कर घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सिंबल इसलिए घटाया जाएगा। तो 8 चौ 32, 32 को इसमें से घटा दिया जाएगा। तो 10 में से अगर 2 गया तो 8, 9 में से अगर 3 गया तो 6, ये बच गया 7 और ये हो गया 0, ये हो गया 4। इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को, ये संख्या 200 से 14 ज्यादा है और ये संख्या 200 से 14 कम है। जी हाँ, ये 14 ज्यादा था इसलिए प्लस 14 लिख दिया गया, ये 14 कम है इसलिए माइनस 14 लिख दिया गया। अब दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में जोड़ या घटा देंगे। 184 में या तो 14 को जोड़ेंगे या 214 में 14 को घटा देना है। आप अपने सुविधा के आधार पर जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 214 में से यदि 14 को अगर घटा दी जाए तो बचेगा 200। 200 को बेस माने थे इसे दुगना कर देना है। तो 200 को दुगना करेंगे तो हो जाएगा 400। अंत में 00 है तो यहाँ पर भी हम लोग 00 लगा देंगे। इसके बाद दोनों संख्या जितना ज्यादा या कम है दोनों को आपस में गुना करेंगे और इसमें से घटा देंगे। ये संख्या 14 ज्यादा है, ये संख्या 14 कम है, तो 14 में 14 से गुना करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 होता है मेरे भाई। इसमें से घटा देना है। अब ये 10 में से जब 6 गया तो बचा 4, 9 में से अगर 9 चला गया तो बच गया 0, 9 में से अगर 1 चला गया तो बच गया 8, ये आपका हो गया 9 का 9 और ये आपका 3 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई अगर समझ गए हो तो आप लिखेंगे। अब वैसी दो संख्या को मेरे भाई गुना करेंगे जो 300 के नजदीक हो। ये दोनों संख्या 300 के नजदीक है इसलिए बेस 300 को मानेंगे। इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था कि अगर संख्या 100 के नजदीक है तो बेस 100 को मानेंगे, यदि 200 के नजदीक है तो बेस 200 को मानेंगे, 300 के नजदीक है तो 300 को मानेंगे, 400 के नजदीक है तो 400 को मानेंगे। तो संख्या जिसके नजदीक होगा उसी में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इत्यादि को बेस मानना है। तो ये दोनों संख्या 300 के नजदीक है इसीलिए बेस 300 को मानेंगे। बेस 300 को मानेंगे। दोनों संख्या 300 से जितनी ज्यादा होगी उसे
प्लस सिंबल के साथ, और यदि कम होगी तो माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे। तो ये संख्या 300 से 5 ज्यादा है और ये संख्या 300 से 12 ज्यादा है। अब उसी प्रकार से 100 या 200 को जिस प्रकार से बेस मान रहे थे उसी प्रकार से तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे किसी एक संख्या को। तो 305 में तिरछे रूप में यदि 12 को अगर जोड़ दिया जाए तो 317 होगा मेरे भाई। यहाँ पर हम लोग बेस 300 को मान रहे हैं तो ये 100 का 3 गुना है, इसलिए तिरछे रूप में जोड़ या घटाने के बाद का जो वैल्यू आएगा तो उसको 3 गुना करना है। तो 305 में यदि 12 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा मेरे भाई 317। अब 317 को 3 गुना करेंगे क्योंकि हम लोग बेस 300 को मान रहे हैं। तो आपका हो गया 17 तिया 51, 3 तिया 9, अर्थात 951 इसका उत्तर। 951 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 100 का 3 गुना था इसलिए 3 गुना कर दिए। अब अंत में 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 300 से जितनी ज्यादा है दोनों को गुना कर इसमें जोड़ देंगे क्योंकि सेम सिंबल है इसलिए प्लस कर देंगे। तो एक में 5 ज्यादा है दूसरा में 12 ज्यादा है तो 12 पचे 60, 60 को इसमें जोड़ देना है। तो ये आपका हो गया 95160 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये दोनों संख्या भी 300 के नजदीक है। तो जब दोनों संख्या अगर 300 के नजदीक है, ये तो संख्या 300 से 11 ज्यादा है और ये संख्या 300 से 9 ज्यादा है, तो किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में जोड़ देंगे क्योंकि प्लस सिंबल है इसलिए जोड़ देंगे। तो 309 में अगर 11 को जोड़ दे तो 320 या 311 में 9 को जोड़ दें तो भी 320 होगा। तो अब यहाँ पर 311 में 9 को जोड़ दिया गया तो हो गया 320। तो 100 का 3 गुना को बेस मान रहे थे अर्थात 300 को बेस मानते हैं इसलिए संख्या को जोड़ने के बाद 3 गुना करेंगे। तो 320 को यदि 3 गुना करते हैं तो हो जाएगा 960 और अंत में 00 लगा देना है। दोनों संख्या 300 से जितनी ज्यादा है दोनों को आपस में गुना कर इसमें जोड़ देंगे। तो 11 9 99, 99 को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो गया 96099। ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न को यह संख्या 300 से 16 ज्यादा है और यह संख्या 300 से 2 ज्यादा है। इसे किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस कर देना है। तो 316 में यदि 2 को जोड़ दिया जाए तो 318। 300 को बेस मान रहे थे अर्थात 100 का 3 गुना को बेस मान रहे थे इसलिए इसको जोड़ करके 3 गुना करेंगे। तो 318 को अगर 3 गुना करते हैं तो 954 हो गया। इसके बाद लास्ट में 00 लगा देना है और दोनों संख्या 300 से जितनी ज्यादा है दोनों को गुना कर इसमें जोड़ देंगे। 95432 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अगर यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, बनाने का मेथड अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। दो संख्या को आपस में गुना करना है मेरे भाई। तो ये दोनों संख्या 300 के नजदीक है। जी हाँ, तो बेसिक मेथड में सबसे पहले से बेस में देखेंगे कि दोनों संख्या किसके नजदीक है। तो ये दोनों संख्या 300 के नजदीक है। तो जब 300 के नजदीक है तो बेस हम लोग 300 को मानेंगे। जी हाँ, ये संख्या 300 से 2 कम है और ये संख्या 300 से 5 कम है। तो दोनों संख्या जितना कम या ज्यादा रहेगा उससे सिंबल के आधार पर प्लस और माइनस के रूप में लिखेंगे। तो ये संख्या 2 कम है और ये संख्या 5 कम है। अब इसे तिरछे रूप में माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर 298 माइनस सिंबल रहेगा तो माइनस और प्लस सिंबल रहेगा तो प्लस करेंगे। तो 298 में से 5 चला गया तो 293 या फिर 295 में से अगर 2 चला गया तो 293। तो किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में घटा देंगे। तो यहाँ पर 295 में यदि 2 को घटा देते हैं तो बच गया मेरे भाई 293। जी हाँ, हम लोग 100 यहाँ पर 300 को बेस माने थे। ये 100 का 3 गुना था तो जोड़ने तिरछे रूप में जोड़ने या घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको 3 गुना करेंगे। जी हाँ, तो अब यहाँ पर जब 3 गुना किया जाएगा तो ये आपका 879 इसका 3 गुना हो जाएगा। इसके बाद अंत में 00 लगा देना है। दोनों संख्या जितना कम है दोनों को आपस में गुना कर इसमें जोड़ देंगे क्योंकि सेम सिंबल है इसलिए जोड़ा जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 को इसमें जोड़ देंगे।
तो हो जाएगा 8790 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से इस प्रश्न को देखेंगे। यह संख्या 100 से 15 कम है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, ये संख्या 300 से 15 कम है और ये संख्या 300 से 1 कम है। तो दोनों संख्या को तिरछे रूप में आपस में घटाएंगे। तो ये 285 में से 1 चला गया तो बच गया 284। अब इसे 3 गुना करेंगे क्योंकि बेस 300 को मान रहे, 100 का 3 गुना को बेस मान रहे थे, इसलिए संख्या को 3 गुना करेंगे। तो यहां 3 गुना करने के बाद 284 को यदि 3 गुना किया जाए तो हो जाएगा 852, अर्थात 852 इसका होगा। अंत में 2 को 0 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 300 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे आपस में गुना करेंगे। तो यहां दोनों संख्या कम है इसलिए दोनों को गुना कर दिया गया। गुना करने के बाद 15 एकम 15, सेम सिंबल रहने पर इसे जोड़ दिया जाएगा। तो हो गया 85215 इसका आंसर हो गया। तो भाई यहां पर दोनों संख्या जो हमने सीखा है वो दोनों संख्या 300 से कम थी, लेकिन कोई बात नहीं है, जो ज्यादा होगा उसे प्लस और जो कम होगा उसे माइनस के साथ सिंबल के साथ लिखेंगे। ये 300 से 14 ज्यादा है इसलिए प्लस 14 कर दिया गया और ये 300 से 4 कम है इसलिए माइनस 4 कर दिया गया। अब दोनों में से किसी भी एक संख्या को सिंबल के आधार पर तिरछे रूप में जोड़ या घटा देंगे। तो 314 में यदि 4 चला गया तो बच गया 310। हम लोग बेस मान रहे थे 300 को 100 का 3 गुना को, इसलिए जो भी संख्या घटाने या जोड़ने के बाद आया है उसको 3 गुना करेंगे। तो 314 में यदि 4 चला गया तो बच गया 310 को 3 गुना करेंगे, बराबर हो गया 930 और अंत में 2 को 0 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 300 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे दोनों को आपस में गुना कर डिफरेंट सिंबल रहने पर घटाया जाता है। सेम सिंबल रहने पर अभी जोड़ा गया था लेकिन यहाँ पर डिफरेंट सिंबल है इसलिए घटाया जाएगा। तो 14 चौ 56, तो 56 को इसमें से हम लोग घटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 92944 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अब वैसी दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो 400 के नजदीक है, जो 400 के नजदीक है। तो इसे कैसे आसानी से हल करेंगे? जब दोनों संख्या अगर 400 के नजदीक हो तो उसमें बेस 400 को मानेंगे। तो ये दोनों संख्या भी 400 के नजदीक है, ये दोनों संख्या भी 400 के नजदीक है और ये दोनों संख्या भी 400 के नजदीक है, इसीलिए बेस हम लोग 400 को मानेंगे। जी हाँ मेरे भाई, बेस किसे मानेंगे? 400 को मानेंगे। संख्या जितना ज्यादा या कम होगा उसे सिंबल के आधार पर प्लस और माइनस लिखना है। यह संख्या 400 से 2 ज्यादा है इसलिए +2, यह संख्या 400 से 10 ज्यादा है इसलिए +10 लिखा गया। अब इसे तिरछे रूप में 100, 200, 300 जिस प्रकार से हम लोग 100, 200, 300 को बेस मानकर मल्टीप्लाई किए उसी प्रकार से यहां भी मल्टीप्लाई करना है। तो 400 से ये 2 ज्यादा, ये 400 से 10 ज्यादा है। अब इसे किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो ये 410 में यदि 2 को जोड़ दिया जाए तो 412। बेस 400 को माना है, ये 100 का 4 गुना है, इसलिए जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको 4 गुना कर देना है। तो अगर 412 को अगर 4 गुना किया जाए तो हो जाएगा 1648 और अंत में 2 को 0 लगा देना है मेरे भाई। इसके बाद दोनों संख्या 400 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे सिंबल के आधार पर गुना कर प्लस या माइनस करेंगे। तो यहां पर प्लस 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 हो जाएगा और 10 दूना 20, तो 20 को प्लस कर देना है, बराबर हो गया 16480 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न को, ये दोनों संख्या 400 से नजदीक है और 400 से कम है, तो ये 400 से 3 कम हो गया और ये 400 से 8 कम है। तो दोनों संख्या 400 से जितना कम है
उसे माइनस सिंबल के साथ, अगर ज्यादा है तो प्लस सिंबल के साथ लिखेंगे। तो ये 3 कम था और ये 8 कम है। अब इसे दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में इसे घटा देंगे। माइनस सिंबल है तो घटा देना है। तो अगर इसमें से इसको घटाया जाए या इसमें से इसको घटाया जाए, किसी एक ही को घटाना है, दोनों का आंसर सेम आएगा घटाने के बाद। तो जो आप अपने सुविधा के आधार पर इसे घटाएंगे। तो 392 में से यदि 3 चला गया तो बच गया 389। हम लोग बेस 400 को माने थे, अर्थात 100 का 4 गुना है, इसलिए अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 9 चौ 36, 8 चौ 32 और 3 35, और यहाँ पर 12 और 3 15, और लास्ट में हम लोग यहाँ पर 00 लगा देंगे। इसके बाद दोनों संख्या 400 से जितना ज्यादा या कम होगा उसे आपस में गुना करेंगे। तो ये दोनों कम है, इसलिए 3 8 या 24 गुना करके 24 लिख दिया गया। सेम सिंबल रहने पर प्लस किया जाता है, डिफरेंट सिंबल रहने पर माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेम सिंबल इसलिए प्लस कर दिया गया। तो इसका आंसर हो गया 1555624, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये दोनों संख्या 400 के नजदीक है, बेस हम लोग 400 को मान रहे थे। ये संख्या 400 से 14 ज्यादा है और ये संख्या 400 से 12 कम है। तो दोनों संख्या 400 से जितना ज्यादा या कम होगा उसे सिंबल के आधार पर लिखेंगे। अब किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। 400 को बेस माने हैं तो उसे 4 गुना भी करेंगे। तो 414 में माइनस है इसलिए 12 चला जाएगा, तो 414 में यदि 12 चला गया तो बच गया 402, और 402 को क्योंकि 100 हम लोग बेस मान रहे हैं 100 का 4 गुना को, इसलिए 4 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा 1608 हो जाएगा। अब इसके बाद अंत में 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 400 से जितना ज्यादा या कम होगा उसे आपस में गुना करेंगे। तो ये 14 ज्यादा, ये 12 कम, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 168 हो जाएगा मेरे भाई। दोनों यहाँ पर डिफरेंट सिंबल है इसलिए इसमें से घटा देना है। अब इसका उत्तर आप लिखेंगे। जो 500 के नजदीक है, जी हाँ 500 के नजदीक है, या तो 500 से ज्यादा होगी या तो 500 से कम होगी, लेकिन संख्या 500 के नजदीक है तो उसे कैसे आसानी से गुना करेंगे या सीखेंगे। तो अर्थात बेस मानना है 500 को, जी हाँ मेरे भाई बेस 500 को मानेंगे। तो संख्या 500 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस के रूप में लिखेंगे। तो ये यहाँ ये 508 जो है वो 500 से 8 ज्यादा है इसलिए +8, और ये 11 ज्यादा है इसलिए +11। अब दोनों को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो 518 में यदि 11 को जोड़ दी जाए तो 519 होगा, या फिर 511 में अगर 8 को अगर जोड़ दी जाए तो भी 519 ही होगा। इसलिए दोनों में से किसी एक ही को आप अपने सुविधा के आधार पर सिंबल के आधार पर जोड़ या घटा देंगे। तो 511 में यदि 8 को जोड़ दिया जाए तो हो गया 519। अब हम लोग बेस यहाँ पर 500 को मान रहे थे, 100 का 5 गुना को बेस माने हैं इसलिए 5 से उसे गुना भी कर देंगे। तो जब इसे 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2595। इसके बाद अंत में 00 लगा देना है। दोनों संख्या 500 से जितनी ज्यादा होगी उसे गुना कर सेम सिंबल रहने पर उसे जोड़ा जाता है। तो एक 8 ज्यादा है, दूसरा 11 ज्यादा है, तो 11 8 88 को इसमें प्लस कर देना है। तो बराबर हो गया 2 5 9 5 8 और 8 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। जी हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन, ये संख्या जो है वो 500 से 7 ज्यादा है इसलिए +7 लिखेंगे, और ये संख्या 500 से 2 कम है इसलिए -2 लिखेंगे। अब इसे तिरछे रूप में किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो 507 में यदि 2 चला जाए तो बच जाएगा 505। बेस 500 को मान रहे थे अर्थात 100 को 5 गुना को मान रहे थे इसलिए 5 से गुना कर देना है। तो 505 को अगर 505 को यदि 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2525। अंत में 00 लगा देना है मेरे भाई। इसके बाद
संख्या 500 से जितनी ज्यादा या कम है उसे गुना करेंगे। तो 7 दूना 14। अब डिफरेंट सिंबल रहने पर इसे घटा दिया जाता है। अब यहां पर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 2 4 8 6 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ये संख्या 500 से 8 कम है और ये संख्या 500 से 2 कम है। तो संख्या 500 से जितनी ज्यादा या जितनी कम होगी उसे सिंबल के आधार पर प्लस और माइनस के रूप में लिखेंगे। तो दोनों कम था इसलिए माइनस के रूप में लिख दिया। अब इसे तिरछे रूप में इसे किसी भी एक संख्या को सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो 492 में से यदि 2 चला जाएगा तो बचेगा 490। अब इसे 5 गुना करेंगे क्योंकि बेस 500 को मान रहे थे। तो यदि 5 गुना किया जाए तो हो जाएगा 2450 और अंत में 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या जितनी ज्यादा या कम है उसे गुना करेंगे। तो ये 8 कम है, ये 2 कम है, तो 8 दूना 16। अब दोनों में सेम सिंबल है इसलिए इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो हो जाएगा 245016 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अब वैसी दो संख्या जो 600 के नजदीक है तो उसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा आसानी से बिना समय गवाए हुए अर्थात चुटकियों में कि उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों संख्या 600 के नजदीक है इसीलिए बेस मान लेना है 600 को। जी हाँ मेरे भाई, बेस 600 को मानेंगे। संख्या 600 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस के रूप में लिखेंगे। ज्यादा रहने पर प्लस और कम रहने पर माइनस। ये संख्या 600 से 4 ज्यादा है इसलिए +4। ये संख्या 600 से 8 ज्यादा है इसलिए +8। और किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो 604 में यदि 8 को जोड़ दी जाए तो हो जाएगा 612। अब उसका हम लोग यहाँ पर बेस 600 मान रहे थे अर्थात 100 का 6 गुना को मान रहे थे, इसलिए जो भी जोड़ या घटा करके वैल्यू आएगा उसे 6 गुना करना है। तो 604 में यदि 8 को जोड़ दिया जाए तो 612, 612 को हम लोग 6 गुना करेंगे बराबर हो जाएगा 3672। अंत में 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या जितनी ज्यादा या कम होगी उसे आपस में गुना करेंगे। ये 4 ज्यादा, ये 8 ज्यादा, 8 ज्यादा तो 8 और 4 8 चौ 32 तो 32। अब दोनों सेम सिंबल है इसलिए प्लस कर दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 3 2 7 6 3 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, ये संख्या 600 से 7 ज्यादा है और ये संख्या 600 से 2 कम है। तो ज्यादा था तो प्लस सिंबल, कम है तो माइनस सिंबल। अब दोनों में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करना है। तो 607 में यदि 2 को घटा दिया जाए तो 605 बचेगा। अब 605 को 6 गुना करेंगे क्योंकि हम लोग 600 का 6 गुना को बेस मान रहे थे अर्थात 600 के बेस मान रहे थे। तो यहाँ पर 607 में यदि 2 चला जाएगा तो 605 को अगर 6 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 3630। लास्ट में 00 लगा देना मेरे भाई। अब दोनों संख्या जितनी ज्यादा या कम है उसे दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो 7 दूना 14। यहां पर दोनों डिफरेंट सिंबल है इसलिए घटाया जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा 3 6 2 9 8 6 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये संख्या 600 से 6 कम है और ये संख्या 600 से 1 कम है। इसे तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो 594 में यदि 1 चला जाएगा तो 593 बचे। तो 593 को 6 गुना करेंगे बराबर हो जाएगा 3558। अंत में 00 लगा देना है। अब जितना ज्यादा या कम संख्या है दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो ये 6 कम है और ये कम है तो 6 कम 6, दोनों सेम सिंबल होने के कारण से इसे जोड़ दिया जाएगा। तो बराबर हो गया 355806। ये इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अगर मेथड और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें। जिस प्रकार से हम लोग 100 200 300 400 500 600 इत्यादि को बेस मान रहे थे मेरे भाई, उसी प्रकार जो है 700 800 900 1000 1100
इत्यादि को बेस मानकर आगे प्रैक्टिस करना है। अगर मल्टीप्लाई करने में अगर दिक्कत होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो अगले वीडियो में इसे आप तक पहुंचाऊंगा। मेथड में आज ये दोनों संख्या को आसानी से हल करने के लिए सीखेंगे मेरे भाई। ये दोनों संख्या 50 के नजदीक है, तो बेस किसे माना जाएगा? 50 को, क्योंकि ये 50 के नजदीक है। संख्या 50 से जितनी ज्यादा या जितनी कम होगी उसे सिंबल के आधार पर प्लस और माइनस सिंबल के आधार पर लिखा जाएगा। ये संख्या 50 से 6 ज्यादा है इसलिए +6, ये संख्या 50 से 12 ज्यादा है इसलिए +12 करेंगे। दोनों में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे, किसी एक को ही। अगर यहाँ पर 56 में अगर 12 को जोड़ दिया जाए, अगर इस प्रकार से तिरछा देखा जाए तो इसका योगफल 68 आएगा, और अगर इस प्रकार से अगर जोड़ा जाए तो भी योगफल 68 आएगा। लेकिन आप अपनी सुविधा के आधार पर किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में आप जोड़ सकते हैं सिंबल के आधार पर। तो यहाँ पर प्लस सिंबल है इसलिए जोड़ेंगे। तो 62 में यदि 6 को जोड़ दिया जाए तो 68 होगा। हम लोग बेस 50 को मान रहे थे, ये आपका 100 का आधा है इसलिए संख्या को हम लोग आधा कर देंगे। तो 68 को जब आधा करेंगे तो 34 हो जाएगा। अब ये 100 का आधा था इसलिए 100 को ध्यान में रखते हुए इस पर 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 50 से जितनी ज्यादा या कम होगी दोनों को आपस में गुना करेंगे। ये 6 ज्यादा और ये 12 ज्यादा, तो 12 छक 72, तो ये आपका हो गया 72। अब दोनों सेम सिंबल है इसलिए दोनों को जोड़ दिया जाता है, प्लस प्लस प्लस, अर्थात सेम सिंबल रहने पर जोड़ा जाता है, डिफरेंट रहने पर घटाया जाता है। तो यहाँ पर सेम सिंबल था इसलिए जोड़ देंगे। तो 3 4 7 2 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट, ये संख्या 50 से 8 ज्यादा है और ये संख्या 50 से 18 ज्यादा है। तो दोनों में से किसी एक ही संख्या को सिंबल के आधार पर तिरछे रूप में जोड़ या घटा देंगे। तो यहाँ पर प्लस सिंबल इसलिए जोड़ देंगे। तो 68 में अगर 8 को जोड़ दिया जाए तो 76 हो जाता है। अब इस 76 को आधा करेंगे, क्योंकि हम लोग बेस 50 को माने थे, ये 100 का आधा है इसलिए आधा कर दिया जाएगा। तो 76 का यदि आधा किया जाए तो हो जाता है 38। अब इस पर लास्ट में 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 50 से जितनी ज्यादा होगी दोनों को गुना कर सेम सिंबल रहने पर इसमें जोड़ देंगे। तो एक 8 ज्यादा है, दूसरा 18 ज्यादा है, तो 18 में 8 से गुना करेंगे, 18 8 144 को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो हो गया आपका 3944, इसका आंसर हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कोई भी दो संख्या जो 100 के नजदीक हो तो उसे कैसे आपस में आसानी से हल करेंगे? दोनों संख्या 100 के नजदीक है इसलिए बेस 100 को मानना है, बेस 100 को मानेंगे। संख्या 100 से जितनी ज्यादा या जितनी कम होगा उसे लिखेंगे। ये संख्या 100 से 3 कम है और ये संख्या 100 से 7 कम है। जो भी संख्या 100 से कम या ज्यादा होगा उसे तिरछे किसी एक ही संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर घटाएंगे। तो 97 में अगर 7 चला गया तो बच गया 90। 100 को बेस मान रहे थे इसलिए लास्ट में 00 लगा देंगे। दोनों संख्या 100 से जितना कम है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे। तो 7 या 21 को इसमें जोड़ देंगे। तो 9021 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों संख्या 100 के नजदीक है इसलिए 100 को बेस मान रहे हैं। ये संख्या 100 से 17 कम है और ये संख्या 100 से 6 कम है। दोनों संख्या 100 से जितना कम होगा उसे लिख देंगे और किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर घटा देंगे। तो 83 में 6 को माइनस करेंगे। तो 83 में अगर 6 को माइनस करेंगे तो होगा 77 और 100 को बेस मान रहे थे इसलिए अंत में 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 100 से जितना कम है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो 17 छक 102, तो 102 को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया 2087, इसका आंसर हो गया। और इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देंगे। ये दोनों संख्या 50 के नजदीक है इसलिए बेस 50 को मानेंगे। बेस
50 को मानेंगे। ये संख्या 50 से 11 ज़्यादा है और ये संख्या 50 से 3 कम है। तो संख्या 50 से जितनी ज़्यादा या जितनी कम होगी उसे ज़्यादा रहने पर प्लस सिंबल के साथ और कम रहने पर माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे। इसके बाद अब उसे तिरछे रूप में सिंबल, किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के साथ प्लस या माइनस करेंगे। यदि 61 में से 3 को घटा दिया जाए या फिर 47 में 11 को जोड़ दिया जाए तो आएगा 58। हम लोग 100 का आधा को बेस मान रहे थे, इसलिए जो भी संख्या आया है उसे आधा कर देंगे। तो 58 का आधा हो गया 29। इसके बाद अंत में 2 को 0 लगा देना है। संख्या 50 से जितनी ज्यादा या कम है दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो 11 तिया 33। अब डिफरेंट सिंबल रहने पर इसे घटा दिया जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। डिफरेंट सिंबल है तो घटाएंगे, सेम रहने पर प्लस किया जाता था। तो ये आपका हो गया 10 में से जब 3 गया तो 7 और ये 9 में से जब 3 गया तो 6। ये आपका 8 बच गया, ये आपका 2 हो गया। ये इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, ये संख्या 50 से 8 ज्यादा है और ये संख्या 50 से 8 कम है। तिरछे रूप में किसी एक संख्या को सिंबल का, तिरछे रूप में किसी भी एक संख्या को सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। यदि 42 में 8 जोड़ दें तो 50 हो जाएगा, या 58 में 8 घटा देंगे तो भी 50 हो जाएगा। और जो भी जोड़ने या घटाने के बाद आएगा उसका आधा करेंगे। तो हो गया 58 में से यदि 8 चला गया तो 50, 50 का आधा हो गया 25। अंत में 2 को 0 लगा देना है। दोनों संख्या जितनी ज्यादा या कम है उसे आपस में गुना करेंगे। तो 8 8 64। अब यहाँ पर डिफरेंट सिंबल होने के कारण से इसे माइनस कर देंगे। तो अब यहां पर हो जाएगा आंसर 2 4 3 6। इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अब इस प्रश्न का उत्तर यदि समझ में आया हो तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये दो संख्या को आपस में गुना करना है मेरे भाई। जब दो संख्या को अगर आपस में गुना करेंगे तो ये किसके नजदीक है उसे बेस मान के, क्योंकि हम लोग बेसिक मेथड पढ़ रहे हैं इसलिए बेस मानकर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों संख्या 50 के नजदीक है, ये दोनों संख्या भी 50 के नजदीक है, ये दोनों संख्या भी 50 के नजदीक है, इसीलिए बेस 50 को मानेंगे। जी हाँ, बेस 50 को मानेंगे। 50 से जितना ज्यादा होगा तो उसे प्लस के साथ, जितना कम होगा उसे माइनस के साथ सिंबल के साथ लिखेंगे। तो ये संख्या 50 से 6 कम है इसलिए -6। ये संख्या 50 से 2 कम है इसलिए -2। अब तिरछे रूप में किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो यदि 44 में से अगर 2 चला जाएगा तो बचेगा 42। हम लोग 50 को बेस मान रहे थे क्योंकि ये संख्या 100 का आधा है, इसलिए हम इसको आधा कर देंगे। तो यहां पर ये 44 में से अगर 2 चला गया तो बच गया 42। 42 का आधा करेंगे क्योंकि 100 का आधा को बेस मान है इसलिए इसको आधा करना है। तो 42 का आधा हो जाएगा 21 और अंत में 00 लगा देना है। दोनों संख्या जितनी कम या ज्यादा होगी उसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 कम और ये 2 कम, तो 6 दूना 12। सेम सिंबल रहने पर प्लस किया जाता है और डिफरेंट रहने पर माइनस। ये दोनों सेम सिंबल था इसलिए इसको प्लस कर दिया जाएगा। तो हो जाएगा 2 1 1 2। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या 50 से 3 कम है और ये संख्या 50 से 15 कम है। जितना कम था उसे माइनस सिंबल के साथ लिख दिया गया। अब इसके बाद इसे तिरछे रूप में माइनस करेंगे। तो 35 में से यदि 3 चला जाए तो हो जाएगा 32। ये 100 का आधा को बेस माने इसलिए इसको आधा करेंगे। तो 35 में से 3 चला गया तो 32। 32 का आधा हो गया 16। अंत में 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या जितनी ज्यादा या कम है उसे गुना करेंगे। यहां पर दोनों कम है इसलिए दोनों गुना करेंगे। तो 15 तिया 45। अब दोनों में सेम सिंबल है इसलिए इसको प्लस करेंगे, बराबर 16 45। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये संख्या 9 कम है और ये संख्या 11 कम है। तिरछे रूप में इसे किसी भी एक संख्या को सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो अगर 41 में से अगर 11 चला जाए तो बचेगा 30। 30 का आधा करेंगे क्योंकि हम लोग 100 का आधा को बेस माने थे। तो 30 का आधा हो जाएगा 15। अंत में 00 लगा देना है और दोनों को गुना करेंगे, सेम सिंबल रहने पर जोड़ देंगे। तो 11 नमा
99, इसमें प्लस कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मेरे दोस्तों, कोई भी दो संख्या जो 200 के नजदीक हो तो उसे किस प्रकार से आसानी से गुना करेंगे। दोनों संख्या 200 के नजदीक है, इसीलिए बेस 200 को मानेंगे। जी हाँ, बेस 200 को मानेंगे। संख्या 200 से जितनी ज्यादा या जितनी कम होगी उसे सिंबल के आधार पर लिखेंगे। ज्यादा रहने पर प्लस और कम रहने पर माइनस सिंबल में लिखा जाता है। तो ये संख्या 200 से 4 ज्यादा है, इसलिए +4 लिखा गया। और ये संख्या 200 से 12 ज्यादा है, इसलिए +12 लिखा गया। इसके बाद दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस कर देंगे। तो 204 में 12 को जोड़ देंगे तो 216, या 212 में अगर 4 को जोड़ देते हैं तो भी 216 ही आएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक ही को जोड़ा जाएगा, किसी एक ही को जोड़ना है। तो 204 में अगर 12 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 216। कितना हो गया? 216। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग बेस 200 को मान रहे हैं, 100 का दुगना, इसलिए दोनों को तिरछे रूप में जोड़ने या घटाने के बाद का जो वैल्यू आएगा उसको डबल कर देना है। तो यहाँ पर दोनों को तिरछे रूप में जोड़ने के बाद 216 आया है। बेस जब 200 को मानेंगे तो इसको दुगना कर देंगे। तो 216 को अगर दुगना करेंगे तो 432 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 का दुगना, तो अब यहाँ पर जब अंत में जब 00 है तो लास्ट में हम लोग भी 00 लगा देंगे। और दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा होगी उसे आपस में गुनाकर इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया 4324 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा होगी उसे प्लस या प्लस के साथ लिखेंगे। तो 218 200 से 18 ज्यादा है, इसलिए +18 लिखेंगे। ये संख्या 200 से 7 ज्यादा है, इसलिए +7 लिखा जाएगा। अब इसे किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर उसे प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पर प्लस सिंबल है, इसलिए जोड़ देंगे। तो 218 में 7 को जोड़ दिया गया तो हो गया 225। 200 को बेस माने थे, इसलिए इसको दुगना कर देना है। तो 218 और 7 225 को यदि दुगना कर देते हैं तो हो जाता है 450। अंत में 00 है, इसलिए लास्ट में 2 0 लगा देना है। और दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा होगी दोनों को आपस में गुना कर इस संख्या में जोड़ देंगे। तो 18 में 7 को गुना करेंगे तो 18 सते 126 होता है मेरे भाई। 126 को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 62154। इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस 200 को बेस मान करके इस प्रश्न को आप बनाएंगे मेरे भाई, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। जब कोई भी दो संख्या 200 के नजदीक हो तो उसे आसानी से कैसे हल किया जाएगा। तो दोनों संख्या जब 200 के नजदीक हो तो बेस 200 को मानेंगे, और दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे सिंबल के आधार पर लिखेंगे। ये संख्या 200 से 2 कम है और ये संख्या 200 से 8 कम है। तो दोनों संख्या 200 से जितना कम होगा उसे माइनस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। इसके बाद तिरछे रूप में उसे सिंबल के आधार पर उसे प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस सिंबल है, इसे तिरछे रूप में किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में घटा देना है। तो 198 में से 8 चला गया तो बच गया 190। बेस 200 को मान रहे हैं, इसलिए घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसे दुगना करना है। तो 198 में से जब 8 जाएगा तो बचा 190। 190 को दुगना कर देंगे तो हो जाएगा 380। इसके बाद अंत में 00 लगा है, इसलिए लास्ट में हम लोग 0 लगा देंगे, क्योंकि बेस 200 को मान रहे थे। दुगना करने के बाद अंत में बचा 00, उसे 00 लगा दिए। इसके बाद दोनों संख्या 200 से जितनी कम होगी वो दोनों को आपस में गुना कर इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस सिंबल होता है। तो 2 और 8 को आपस में गुना करेंगे तो 8 दूना 16। 16 को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो गया 38016। इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से इस प्रश्न को, ये दोनों संख्या 200 के नजदीक है। ये संख्या 200 से 16 कम है और ये संख्या 200 से
4 कम है। तो दोनों संख्या 100 से जितनी कम होगी उसे माइनस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। इसके बाद दोनों में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में माइनस सिंबल है तो घटा देंगे। 196 में यदि 16 चला जाएगा तो भी 180, और 184 में अगर 4 चला जाएगा तो भी 180 आएगा। तो दोनों में से किसी भी आप अपने सुविधा के आधार पर घटा देंगे। तो 184 में यदि 4 चला गया तो बच गया 180। हम लोग यहाँ पर 200 को बेस मान रहे थे, 100 का दुगना था इसलिए से अब दुगना कर देंगे। तो 180 को 184 में 4 जाने के बाद बचा 180, उसे दुगना कर देंगे, बराबर हो गया 360। अब यहाँ पर दुगना करने के बाद अंत में बच गया 00, इसीलिए इसमें लास्ट में 2 0 लगा देना है। दोनों संख्या 200 से जितनी कम होगी दोनों को आपस में गुना कर इसमें जोड़ देंगे। तो एक 16 कम है, दूसरा 4 कम है, तो 16 64 इसमें जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए इसे जोड़ देंगे। तो 36064 इसका आंसर होगा। और इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप देंगे। दोनों संख्या जो है मेरे भाई 200 के नजदीक है, इसलिए बेस 200 को मानेंगे। बेस किसे मानेंगे? 200 को मानेंगे, क्योंकि 200 के नजदीक है। एक संख्या 200 से ज्यादा है तथा दूसरी संख्या 200 से कम है, तो दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे प्लस और माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे। ये संख्या 200 से 8 ज्यादा है इसलिए +8 लिखना है। यह संख्या 200 से 4 कम है इसलिए -4 लिखना है। कम रहने पर माइनस और ज्यादा रहने पर प्लस लिखा जाता है। अब दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। 200 किसी भी एक को, तो 208 में यदि 4 चला जाएगा तो बचेगा 204। हम लोग 200 को बेस मान रहे हैं इसलिए से वो दुगना करना है। तो 208 में से यदि 4 चला गया तो बचा 204, को दुगना करेंगे तो हो जाएगा 408। अब इसके बाद अंत में 00 है इसलिए 2 0 लगा देना है। और दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा या कम है दोनों को आपस में गुना कर घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सिंबल इसलिए घटाया जाएगा। तो 8 4 32, 32 को इसमें से घटा दिया जाएगा। तो 10 में से अगर 2 गया तो 8, 9 में से अगर 3 गया तो 6, ये बच गया 7 और ये हो गया 0, ये हो गया 4। इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को, ये संख्या 200 से 14 ज्यादा है और ये संख्या 200 से 14 कम है। जी हाँ, ये 14 ज्यादा था इसलिए +14 लिख दिया गया, ये 14 कम है इसलिए -14 लिख दिया गया। अब दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में जोड़ या घटा देंगे। 184 में या तो 14 को जोड़ेंगे या 214 में 14 को घटा देना है। आप अपने सुविधा के आधार पर जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 214 में से यदि 14 को अगर घटा दी जाए तो बचेगा 200। 200 को बेस माने थे इसे दुगना कर देना है। तो 200 को दुगना करेंगे तो हो जाएगा 400। अंत में 00 है तो यहाँ पर भी हम लोग 00 लगा देंगे। इसके बाद दोनों संख्या जितना ज्यादा या कम है दोनों को आपस में गुना करेंगे और इसमें से घटा देंगे। ये संख्या 14 ज्यादा है, ये संख्या 14 कम है, तो 14 में 14 से गुना करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 होता है मेरे भाई। इसमें से घटा देना है। अब ये 10 में से जब 6 गया तो बचा 4, 9 में से अगर 9 चला गया तो बच गया 0, 9 में से अगर 1 चला गया तो बच गया 8, ये आपका हो गया 9 का 9 और ये आपका 3 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई अगर समझ गए हो तो आप लिखेंगे। दो संख्या को आपस में गुना करना है मेरे भाई। तो ये दोनों संख्या 300 के नजदीक है। जी हाँ, तो बेसिक मेथड में सबसे पहले से बेस में देखेंगे कि दोनों संख्या किसके नजदीक है। तो ये दोनों संख्या 300 के नजदीक है। तो जब 300 के नजदीक है तो बेस हम लोग 300 को मानेंगे। जी हाँ, ये संख्या 300 से 2 कम है और ये संख्या 300 से 5 कम है। तो दोनों संख्या जितना कम या ज्यादा रहेगा उससे सिंबल के आधार पर प्लस और माइनस के रूप में लिखेंगे। तो ये संख्या 2 कम है और ये संख्या 5 कम है। अब इसे तिरछे रूप में माइनस करेंगे।
तो अब यहाँ पर 298 माइनस सिंबल रहेगा तो माइनस और प्लस सिंबल रहेगा तो प्लस करेंगे। तो 298 में से 5 चला गया तो 293, या फिर 295 में से अगर 2 चला गया तो 293। तो किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में घटा देंगे। तो यहाँ पर 295 में यदि 2 को घटा देते हैं तो बच गया मेरे भाई 293। जी हाँ, हम लोग 100 यहाँ पर 300 को बेस माने थे, ये 100 का 3 गुना था। तो जोड़ने तिरछे रूप में जोड़ने या घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको 3 गुना करेंगे। जी हाँ, तो अब यहाँ पर जब 3 गुना किया जाएगा तो ये आपका 879 इसका 3 गुना हो जाएगा। इसके बाद अंत में डबल 0 लगा देना है। दोनों संख्या जितना कम है दोनों को आपस में गुना कर इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि सेम सिंबल है इसलिए जोड़ा जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से इस प्रश्न को देखेंगे। यह संख्या 100 से 15 कम है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, ये संख्या 300 से 15 कम है और ये संख्या 300 से 1 कम है। तो दोनों संख्या को तिरछे रूप में आपस में घटाएंगे। तो ये 285 में से 1 चला गया तो बच गया 284। अब इसे 3 गुना करेंगे क्योंकि बेस 300 को मान रहे, 100 का 3 गुना को बेस मान रहे थे, इसलिए संख्या को 3 गुना करेंगे। तो यहाँ 3 गुना करने के बाद 284 को यदि 3 गुना किया जाए तो हो जाएगा 852, अर्थात 852 इसका होगा। अंत में 2 को 0 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 300 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे आपस में गुना करेंगे। तो यहाँ दोनों संख्या कम है इसलिए दोनों को गुना कर दिया गया। गुना करने के बाद 15 एकम 15, सेम सिंबल रहने पर इसे जोड़ दिया जाएगा। तो हो गया 85215 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये दोनों संख्या भी 300 के नजदीक है इसलिए बेस 300 को मानेंगे। बेस किसको मानेंगे? 300 को मानेंगे। ये संख्या 300 से ज्यादा है और ये संख्या 300 से कम है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर दोनों संख्या जो हमने सीखा है वो दोनों संख्या 300 से कम थी, लेकिन कोई बात नहीं है, जो ज्यादा होगा उसे प्लस और जो कम होगा उसे माइनस के साथ सिंबल के साथ लिखेंगे। ये 300 से 14 ज्यादा है इसलिए प्लस 14 कर दिया गया और ये 300 से 4 कम है इसलिए माइनस 4 कर दिया गया। अब दोनों में से किसी भी एक संख्या को सिंबल के आधार पर तिरछे रूप में जोड़ या घटा देंगे। तो 314 में यदि 4 चला गया तो बच गया 310। हम लोग बेस मान रहे थे 300 को 100 का 3 गुना को, इसलिए जो भी संख्या घटाने या जोड़ने के बाद आया है उसको 3 गुना करेंगे। तो 314 में यदि 4 चला गया तो बच गया 310 को 3 गुना करेंगे, बराबर हो गया 930 और अंत में 2 को 0 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 300 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे दोनों को आपस में गुना कर डिफरेंट सिंबल रहने पर घटाया जाता है। सेम सिंबल रहने पर अभी जोड़ा गया था लेकिन यहाँ पर डिफरेंट सिंबल है इसलिए घटाया जाएगा। तो 14 चौ 56, तो 56 को इसमें से हम लोग घटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9294 इसका आंसर हो गया मेरे भाई।